I welcome every one of you in the name of Jesus Christ to listen His unchanging Word of God. मैं प्रभु यीशु मसीह के कभी न बदलने वाले नाम में आप सभी दर्शकों का परमेश्वर का वचन सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in the last episode, I was talking about पिछले एपिसोड में मैं आपको बता रहा था, you are very precious. आप बहुत ही बहुमूल्य हैं। You are not alone in this world. आप इस संसार में अकेले नहीं हैं। You are not weak. आप कमजोर नहीं हैं। But God came here as a man called Jesus. लेकिन परमेश्वर यहाँ पर मनुष्य के रूप में आए जिसका नाम यीशु था। The purpose was which He came to accomplish all that is required according to the law. व्यवस्था के अनुसार जो कुछ भी मांग थी, उस मांग को पूरी करने के उद्देश्य के साथ ही वो इस पृथ्वी पर आए थे। वो मानव रूप में यहाँ पर आए थे। जानते हैं, He came. वो आए What He did? और उसने क्या किया? According to the law. व्यवस्था के अनुसार ही Because of disobedience of God by one man, एक मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा भंग की थी। the entire people after that, they had a death sentence upon them. उसके कारण उसके बाद में जितने भी मनुष्य जन्मे उनके ऊपर मृत्युदंड की आज्ञा दी गई थी। So God personally came. तो परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में आए। He destroyed and abolished the death. उसने मृत्यु को पूरी तरह से नाश कर दिया। Legally, He paid, fulfilled the righteous requirement of law. और व्यवस्था की जो कुछ भी धार्मिकता की मांग थी, उस मांग को उसने पूरा किया। उस सारी मांग को उसने पूरा कर दिया। And He destroyed the one who is, that is a wicked enemy, totally and completely. और उसने उस शत्रु को पूरी तरह से नाश कर दिया, उसे हरा दिया। And He took the authority. और उसने अधिकार ले लिया। Now Jesus holds the authority of heaven and earth अब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तो केवल यीशु मसीह के पास में है, in the hand of God. परमेश्वर के हाथों में है। Then God finished all the work. और जब परमेश्वर ने सारा काम पूरा किया, Going, तो जाते समय He said, उसने He कहा, has handed over us into a beautiful and marvelous and a mighty person. उसने हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सामर्थी व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया। He is there with us. वो हमारे साथ में है। He has handed over us into the hand of somebody, some mighty person's care. उसने हमें बहुत ही सामर्थी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया है। His name is Holy Spirit. उसका नाम है पवित्र आत्मा। His name is Spirit of the living God. उसका नाम तो जीवित परमेश्वर का आत्मा His है। name is Spirit of Christ. उसका नाम मसीह का आत्मा है। His name is the Spirit of glory. उसका नाम महिमा की आत्मा है। His name is the Spirit of truth. उसका नाम सत्य की आत्मा है। His name is Spirit of burning. उसका नाम जलने वाली आत्मा है। His name is Spirit of intercessor. उसका नाम मध्यस्थी करने वाली आत्मा है। His name is Spirit of wisdom. उसका नाम बुद्धि की आत्मा है। His name is Spirit of knowledge. उसका नाम ज्ञान की आत्मा है। His name is Spirit of understanding. उसका नाम समझ की आत्मा है। His name is Spirit of love. उसका नाम प्रेम की आत्मा His है। name is Spirit of sound mind. उसका नाम संयम की आत्मा है। So many names, उसके बहुत से नाम हैं, but one person. बस एक ही व्यक्ति है। God has handed over us into His hand. परमेश्वर ने हमें उसके हाथों में सौंप दिया है। He is with us. वो हमारे साथ है, Always हमेशा। He is with us. वो हमारे साथ है To help us, कि हमारी मदद करे, to teach us, कि हमें सिखाए, to guide us, कि हमारा मार्गदर्शन to करे, comfort us, कि हमें तसल्ली दे, plead for us, कि हमारे लिए विनती करे, हमारे लिए विनती करें, pray for us, हमारे लिए प्रार्थना करें। my beloved, मेरे प्रिय लोगों, to make us, transform us from glory to glory, हमें महिमा से महिमा में बदलने के लिए,
prepare us to go to God. हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार करने के लिए, And here, when you stand here, when you are here on this earth, और जबकि आप इस पृथ्वी पर हैं, is always have communicate us with God, help us to communicate with God. वो हमेशा हमारी मदद करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में संपर्क कर सके, उससे बातचीत कर सके। Teach us every word of God. वो हमें परमेश्वर का हर एक वचन सिखाता है। Is here to use us to glorify Jesus. वो यहाँ पर है कि यीशु को महिमा देने के लिए हमारा उपयोग करे। He is here to use us to proclaim the gospel to the people. और वो यहाँ पर है कि हमारा उपयोग करे कि लोगों को सुसमाचार बताते चले जाएं। He is here with us to testify of Jesus. वो यहाँ पर हमारे साथ इसीलिए है कि यीशु के बारे में गवाही दे सके। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, not an ordinary person. वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, He is there with us. वो हमारे साथ है। God, as Jesus handed over us into his hand. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथों में हमें सौंप दिया है। When the enemy comes, जब शत्रु आता है he will lift up a standard against him. तो वो उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करता है, Like a flood of mighty waters. जैसे कि मानो बहुत बड़ी जल की धारा की बाढ़ आ चुकी है, वैसे आते हैं। My beloved, मेरे प्रिय that लोगों, person is with us. वो व्यक्ति हमारे साथ है। He is like a tempest of hail. वो तो ओलों की आंधी के जैसे है, Like a destroying storm. वो विनाश करने वाले तूफान के जैसे हैं, Like a destroying storm. वो तो नाश करने वाले तूफान के जैसे हैं जो नाश कर देता है। Like a flood of mighty waters. वो तो पानी की बड़ी बाढ़ के जैसे होता है, Not ordinary. कोई साधारण नहीं है। His name is Spirit of the living God, the Holy Spirit. उसका नाम तो जीवित परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, who can come तो nearby? कौन करीब में आ सकता है? Who can touch you? कौन आपको छू सकता है? Who can come and overcome you and take it away? कौन आपके ऊपर में हावी होकर आपको दूर ले जा सकता है? Who can snatch you from him? कौन आपको उससे छीन सकता है? Not possible. ये संभव नहीं है। That's what Jesus did for everyone who loved him or received him. जिन लोगों ने यीशु से प्रेम किया और उसे स्वीकार किया, उन सब के लिए यीशु ऐसा ही करते हैं। यीशु उनके लिए बिल्कुल इसी तरह से काम करते चले जाते हैं। He did not leave us orphan. उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। We are not ordinary people as an orphan having nobody with us. हम कोई ऐसे साधारण मनुष्य नहीं है कि हम अनाथ हैं और हमारे साथ में कोई नहीं है। Only thing is we should know about it. बस बात तो ये है कि हमें इसके बारे में जानना होगा, पता होना चाहिए। We should have that understanding. हम में ये समझ होनी चाहिए। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, so important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। There is no need to fight or problems and pain. There is no need to suffer. देखिए, किसी तरह से लड़ना, झगड़ना, दर्द और समस्याओं में रहना कोई फायदे की बात नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है। Because क्योंकि why they suffer? वो क्यों दुख उठाते हैं? They are not aware. वो सचेत नहीं है The one who is there with us. कि हमारे साथ में कौन है, नहीं जानते। Understand it, my love. इसे समझना होगा प्रिय लोगों। You are not orphan, आप अनाथ नहीं हैं, not ordinary. आप साधारण नहीं हैं। The Bible tells us. बाइबल हमें बताती है, 1 John chapter 4:4. पहला यूहन्ना अध्याय 4:4 में, Little children, हे बालको, you have already overcome him. तुमने पहले उस पर जय पाई है। The one who is within you जो तुम्हारे अंदर है is greater than the one who is in the world. वो तो जो संसार में उससे भी बड़ा है। Who is there with you? आपके साथ में कौन है? The Spirit of the living God. जीवित परमेश्वर का आत्मा है। A powerful person in the universe. वो तो पूरे संसार में सबसे सामर्थी व्यक्ति है। What he does, वो क्या करते हैं? he will deliver all the people from the where they are taken lie as refuge. और वो जहाँ भी लोग शरणार्थी के रूप में पड़े हैं, उन्होंने झूठ को अपनी शरण बना लिया है। They are all taken lie as refuge and living here in this earth. उन्होंने झूठ को ही अपना शरण स्थान बना लिया और वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर घूमते फिरते The हैं। Holy Spirit will take them, sweep away the refuge of lies. और पवित्र आत्मा उन्हें लेगा और जो झूठ के शरणार्थी हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर कर देगा, उन्हें अलग कर देगा। The light cannot come and overtake you. और जो ज्योति आएगी और उस पर हावी होगी, They cannot come and deceive you झूठ आप पर हावी नहीं हो सकता है।
Because the Spirit of God, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, He will deal with them. वो उनके साथ में रहेगा। What only we know about? बस हमें ये जानना बहुत जरूरी He है is there. कि वो वहां पर है। You know what about His powers? उसकी सामर्थ्य के बारे में जानिए। When you go to Judges, जब आप न्यायियों की किताब में देखते हैं, we see a man there called Samson. हम यहाँ पर शिमशोन नाम के व्यक्ति को देखते हैं। One day, एक दिन when he was going जब वो जा रहा था, errands, एक दिन वो किसी काम के लिए जा रहा था, suddenly तो फिर अचानक ही a young lion jumped over him. एक जवान सिंह उसके ऊपर में कूद पड़ा। He didn't have anything in his hand. इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था, Suddenly the Spirit of God came upon him. और फिर अचानक ही परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर में उतर आया। He cut hold of the lion, उसने सिंह का जबड़ा पकड़ लिया torn the lion into pieces, और सिंह को दो भाग में फाड़ दिया, like a tearing a small goat. जैसे कि एक छोटे मेमने को फाड़ते वैसे फाड़ दिया। Power of the Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ when he comes, जब वो आती है, came upon him. वो उस पर आई, This is what he did. तो उसने क्या किया? Second time, दूसरी बार the Philistines came to arrest him. पलिश्ती उसे बंदी बनाने के लिए आए थे। Philistine army of the Philistine came पलिश्तियों की सेना आई थी to arrest him. कि उसे बंदी बनाए। That time he was tied. उस समय वो बंधा था। There the Holy Spirit came, तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया, came upon him. उसके ऊपर उतर आया। The rope that was tied around him जिस रस्सी से शिमशोन को बांधा हुआ था, उसे बांधा गया था, burned like a wax burning. वो तो जल गई, चिथड़ों के जैसे जल गई। The whole rope was burned off. वो पूरी रस्सी ही जल गई He थी became free. और वो आजाद हो गया। He took a jawbone of a donkey. उसने गधे के जबड़े की हड्डी ली He killed 1,000 soldiers. और उसने 1000 सिपाहियों को मार दिया। 1,000 armed soldiers. 1000 हथियारबंद सिपाहियों को उसने अकेले ही मार दिया। What type of power is that? ये किस तरह की सामर्थ है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा है। Beloved, प्रिय लोगों, not only that, केवल इतना ही there नहीं, was a young boy called David. एक नौजवान लड़का था दाऊद। This man, ये व्यक्ति he went to see his brother in the army of Israel. वो इस्राएल की सेना में अपने भाइयों से मिलने के लिए गया था। When he went there जब वो वहां पर गया to meet his brother, कि अपने भाइयों से मुलाकात करें, at that time, उस समय he saw a man, उसने एक मनुष्य को देखा, Palestinian, पलिश्ती को देखा, Goliath, गोलियत को। almost about 10 feet high, वो लगभग 10 फीट ऊंचा था। like a gigantic mountain. वो तो एक बड़े दानव का एक पहाड़ के जैसे था, एक पहाड़ के जैसे था। He came and terrorizing the army of Israel. उसने आकर इस्राएली सेना को बहुत ही डराया। He says, उसने कहा, why all people to die? सब लोगों को मरने की जरूरत क्या है? Send one man, बस एक मनुष्य को भेजो try and attack with me, और वो मुझ पर हमला करे, kill me, defeat me. वो आकर मुझे हरा दे, All Palestinians will be तो defeated. सारे पलिश्ती लोग हार जाएंगे। Why all people to die? क्यों सब लोगों को मरने की जरूरत When he है? heard this, जब उसने ये सुना, all the Israel soldiers ran away from the तो place. सारे इस्राएली सिपाही उस जगह से भाग गए। Seeing him, वो उसे देखकर ही डर के this भाग was गए। happening for more than 40 days. और ऐसा तो 40 दिन तक होता रहा था। There comes this young boy David. और यहाँ पर ये नौजवान दाऊद आता है। वहां पर दाऊद आया When he saw that, और उसने ये सब कुछ when he देखा। saw him, जब उसने उसे देखा, hey, why you people are afraid and running away? और कहा, तुम लोग क्यों डर रहे हो, क्यों भाग By रहे हो? seeing this man, इस मनुष्य को देखकर and I'll go and kill him. मैं जाकर इसे मार दूंगा I'll go and take his head and और come. मैं इसका सिर काट कर लेकर आऊंगा। You read in the Bible, you will understand. बाइबल में आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। When this fellow went, जब ये व्यक्ति गया, he's full of all weapons are there in him. गोलियत के ऊपर पूरी तरह से हथियार लगे हुए War थे। weapons, so helmets, spear, and so many things, sword and all. उसके पास हेलमेट था, भाला था, तलवार थी, सारे हथियार उसने पहन रखे थे, उसने ले लिए थे। He took 5 stones पर दाऊद ने 5 पत्थर उठाए and a sling, और गोफन लिया, which he was using to kill the birds. और वो तो पक्षियों को मारने के लिए उसका उपयोग किया करता था।
He took it, उसने उससे लिया went before him. और उसके सामने लड़ने गया। That person was mountain-like. और वो व्यक्ति जो पहाड़ के जैसे था, By seeing this young boy, वो इस जवान लड़के को देखकर that man soldier, that Goliath, say, "Hey, what is this? Where are you coming?" तो वो गोलियत इस तरह से कहने लगा, ये क्या है, तुम क्यों आ रहे हो, ये तो छोटा लड़का है, तुम क्यों आ रहे हो। उसने कहा, He looked at him, nothing. उसने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं है। But this David told him, और इस दाऊद ने उससे कहा, "Today, आज I will take your head. मैं तेरा सिर काट दूंगा, I'll kill you. मैं तुझे मार दूंगा। Today, आज के this दिन, day, आज के I'll दिन take your head. मैं तेरा सिर The काटूंगा। Lord will give you in my hand. परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा। Lord will give you into my hand. परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में देगा I'll cut your head." और मैं तेरा सिर काट दूंगा। Then that man became very angry. तब गोलियत को बहुत गुस्सा आया। He came forward to David. वो दाऊद के सामने आया। He took the stone. दाऊद ने पत्थर लिया He put it on the और उसे sling. गोफन पर रखा। He twisted. He took in the hand. उसने उस गोफन को अपने हाथ में लिया He sent the stone और उसने वो पत्थर मारा, towards him. उसे मारा Stone went and hit in this place. और वो पत्थर जाकर इस जगह पर लगा। Immediately he fell down. तुरंत गोलियत गिर गया He ran to him. और वो दाऊद उसके और दौड़ कर Took गया। his sword. उसकी तलवार निकाली Cut the head up. और उसका सिर काट दिया। And took the head. उसका सिर काट कर And he brought. वो लेकर आया All the Philistines ran away. और सारे पलिश्ती लोग भाग What गए। is the reason? इसका कारण क्या था? My beloved. मेरे प्रिय लोगों, If you read 1 Samuel chapter 16, अगर आप पहला शमूएल अध्याय 16 पढ़ेंगे, read verse 13. वचन 13 पढ़िए। 1 Samuel chapter 16 verse 13. पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 13 पढ़ते हैं। Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came on David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. You see, देखिए वचन कहता है, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। see, देखिए Samuel came and anointed him. शमूएल ने आकर उसका अभिषेक किया था। The Spirit of God came upon David परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर उतर आया। that day. उसी दिन The Spirit of God was with. परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। See that? देखिए इसे, The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ को Understand? इसे समझ लीजिए। Jesus has handed over us into the hand of this wonderful Holy Spirit. यीशु ने हमें इसी अद्भुत पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दिया है। उसने इसे हमें सौंपा है। He's there with us forever. वो तो हमेशा के लिए हमारे साथ में है। Jesus has handed over us into the hand of this wonderful person. यीशु ने हमें इस अद्भुत व्यक्ति के हाथों में सौंपा है। Mighty person. ये तो बहुत ही सामर्थी व्यक्ति है। Great and mighty one. ये तो महान और बहुत ही He's सामर्थी है। there with us. वो हमारे साथ है। Do we know about it? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? To help you, कि आपकी मदद कर सके, comfort you, कि आपको तसल्ली दे, guide you. कि आपका मार्गदर्शन Why करे। the people are afraid? तो लोग क्यों डरते हैं? Why they are living with fear? क्यों वो डर से भागते हैं? Fear of whom? किसका डर रखते हैं? It's all lies. ये सब झूठ It's है। because of ignorance. ये तो अज्ञानता के कारण है। Not aware who we are, हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। because they don't know who is there with us. वो नहीं जानते हैं कि उनके साथ में कौन है। What the God has done for us, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। because of our ignorance, और हमारी अज्ञानता के कारण the enemy is taking the advantage, शत्रु इस तरह से काम करते चली जाता है, destroying the whole world. पूरे संसार को नाश कर रहा They है। are not for that. ये तो इसके लिए नहीं है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Jesus said, यीशु ने कहा, take my name, मेरा नाम लो cast out the devil, और शैतान को निकालो he will flee from और वो you. तुम्हारे सामने से भागेगा। Don't give him place. उससे कोई जगह न दो। Glorify God. परमेश्वर को महिमा दो Know this person who is there. और जो व्यक्ति आप में है उसे जान ले। Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा When he come, जब वो आता है you shall have power. तो आप सामर्थ पाएंगे। You shall be
my witness all over the और world. यीशु ने कहा तुम सारे जगत में मेरे गवाह होंगे। You have not received the spirit of fear. हमने डर का आत्मा नहीं प्राप्त किया है, You have received spirit of power लेकिन सामर्थ की आत्मा पाई है and the sound mind. और संयम की आत्मा प्राप्त की है, अच्छे मन की आत्मा प्राप्त की है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, try to know, आप जान लीजिए, understand this. इसे समझ लीजिए। It's all written in the book of life. ये सब यहाँ पर किताब में लिखा है। All this Bible word it's written. बाइबल के इन सारे वचनों में ये लिखा है। Search the scripture. इस वचन को खोजिए, Know what God says. परमेश्वर क्या कहते हैं उसे जान ले, Understand who is there with you. आपके साथ कौन है इसे समझ ले, Know how much power you are carrying. जान ले कि आप में कितनी सामर्थ है, आप में कितनी सामर्थ्य जान लीजिए। Walk victoriously. विजयी होकर चलिए Live triumphantly. और जयवंत होकर जिए। Jesus is coming soon. यीशु जल्दी आ रहे हैं, He's coming very soon. वो बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। Before that, उसके पहले see that all the people those who live on this earth, ये सभी लोग जो इस पृथ्वी पर जीवित हैं, let everyone know Jesus Christ. हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जान ले, Let them receive वो Jesus यीशु मसीह को स्वीकार कर ले and live with God forever. और परमेश्वर के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहें, हमेशा के लिए जिए। Not one person should be taken by the enemy and take it into destruction. एक भी व्यक्ति शत्रु के द्वारा लेकर विनाश न किया जाए। You are blessed. आप आशीषित You are हैं, not ordinary. आप सामान्य नहीं हैं। Take the scripture, इस वचन को लीजिए, meditate day and night. दिन रात इस पर मनन Keep कीजिए, hearing the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनिए What God says, और परमेश्वर जो कहते हैं listen, उसे सुनिए, take it, इसे लीजिए, act upon it. उस पर काम कीजिए It will be a blessing to many people. और आप बहुत से लोगों के लिए आशीष होंगे, आप दूसरों के लिए आशीषित होंगे। God is always there with us. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में Love है, of God is with us. परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है, Grace of God is with us. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में है, Fellowship of the Holy Spirit is with us. पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में है। Beloved, प्रिय लोगों, may God richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Open your mouth and call on God. अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को पुकारिए, Keep talking to Him. उससे बातचीत करते रहिए। Acknowledge all things what He has done to you. उसने आपके लिए जो भी किया उन बातों को आप पहचान ले। Receive all what God has given to us. परमेश्वर ने हमें जो भी दिया है वो सब कुछ प्राप्त कर ले Be successful. और सफल हो Be जाएं, victorious. विजयी हो जाएं। In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम Shall we में pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I want to thank you and praise you for all those who are under my voice. जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सब के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, that you have given this opportunity to open their eyes of understanding. आपने हमें फिर से मौका दिया कि समझ की आंखों को खोल सकें। They all heard of it, Father. इन सब लोगों ने इसे सुना है पिता, They know it, Father. वो इसे जानते हैं पिता। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, Spirit of God, परमेश्वर का आत्मा, convict these dear children. अपने इन प्यारी संतानों को कायल कीजिए, Convict these dear children. अपने इन प्यारी संतानों को कायल कीजिए Let them know what is true. और ये जाने कि सत्य क्या है। Let them receive Jesus. ये यीशु को स्वीकार करें। Help these dear children. इन प्यारी संतानों की मदद कीजिए। Jesus is coming soon. यीशु जल्दी आ रहे हैं। When He comes, जब वो आते हैं many millions of people get ready to receive Jesus. तो लाखों लाखों लोग यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, वो बिल्कुल तैयार रहें। Let everyone be strengthened and equipped, Father. हर एक व्यक्ति बल पाए और तैयार हो जाए पिता। Thank you for all the blessing which you have given. आपने जो सारी आशीषें दी हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for your joy, peace and happiness. आपके आनंद, शांति और खुशी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for all the prosperity which you have given. आपने जो संपन्नता दी है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for the eternal life. अनंत जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। We give you all glory to you, Father. हम आपको सारी महिमा देते हैं पिता। In Jesus' name यीशु के नाम में we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you are not ordinary. आप साधारण नहीं हैं। Jesus is coming. यीशु आ रहे हैं, Get ready to receive him. उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए।
Prepare many people बहुत से लोगों को तैयार कीजिए to receive Jesus. कि यीशु को स्वीकार Let them करें, come into the knowledge of Jesus. ये यीशु मसीह के ज्ञान में आने पाए। This is the greatest job and this is the greatest blessing for us. यही तो हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद और सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी आशीष है। Be blessed. आशीषित रहिए, God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।